क्या आपने कभी सोचा है सनातन ईश्वर कौन है? क्या वह कोई शक्ति है या कोई प्रकाश है या कोई ऐसा प्रेम जो समय से भी पुराना है? लोग कहते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बाइबल कहती है ईश्वर आदि भी है और अंत भी है। वह पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस सनातन ईश्वर को पहचान पाए हैं या हम सिर्फ नामों और परंपराओं में उलझे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सनातन ईश्वर कौन है, बाइबल क्या कहती है और क्यों यह सच्चाई आपके जीवन को बदल सकती है। प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज वो आपको उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। सबसे पहले हम जानेंगे सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। सनातन शब्द का अर्थ होता है प्रियो, जो कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुनिया की हर चीज बदलती है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता। बाइबल में लिखा है, ईश्वर कहता है मैं आदि और अंत हूँ। मतलब जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था। पहाड़ नहीं थे, आकाश नहीं था, धरती नहीं थी, लेकिन ईश्वर था। और जब सब कुछ समाप्त हो गया तब भी ईश्वर रहेगा प्रियो, इसलिए उसे कहा जाता है सनातन ईश्वर। अब हम जानेंगे बाइबल के अनुसार सनातन ईश्वर कौन है। बाइबल स्पष्ट बताती है प्रियो, सनातन ईश्वर कोई शक्ति नहीं बल्कि एक जीवित परमेश्वर है। वह सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वह सिर्फ विचार नहीं है, वह एक व्यक्तित्व है जो प्रेम करता है, जो सुनता है, जो उत्तर देता है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह वचन यीशु मसीह है। मतलब यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं प्रियो, वह सनातन परमेश्वर का जीवित प्रमाण है। हालेलुया। अब हम जानेंगे क्यों यीशु को सनातन ईश्वर कहा जाता है। यीशु ने कहा, अब्राहम से पहले मैं हूँ। सोचिए, अब्राहम हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन यीशु कह रहे हैं वह उससे पहले भी था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा मतलब शुरुआत, ओमेगा मतलब अंत। मतलब सब कुछ उसी से शुरू होता है प्रियो और उसी पर समाप्त होता है। यीशु सिर्फ इतिहास का व्यक्ति नहीं है, वह अनंत है, वह सनातन परमेश्वर है। सनातन ईश्वर का स्वभाव कैसा है, आइए हम जानेंगे। बहुत लोग सोचते हैं ईश्वर सिर्फ न्याय करता है, लेकिन बाइबल कहती है प्रियो, ईश्वर प्रेम है। उसका प्रेम समय से भी पुराना है। जब आपने पहली बार प्रार्थना की तब नहीं, बल्कि उससे भी पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब भी ईश्वर आपको जानता था। यिर्मयाह में लिखा है, मैंने तुझसे सनातन प्रेम रखा है। मतलब ईश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता प्रियो। दुनिया छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। हालेलुया। आइए प्रियो, हम जानेंगे अब क्या सनातन ईश्वर आज भी जीवित है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ईश्वर सिर्फ किताबों में है, लेकिन सच्चाई यह है वह आज भी काम कर रहा है। वह आज भी चंगाई देता है, वह आज भी रास्ता खोलता है प्रियो। वह आज भी जीवन बदलता है। हजारों लोग गवाही देते हैं उसके विषय में। जब सबने साथ छोड़ दिया तब परमेश्वर ने संभाला। जब कोई उम्मीद नहीं थी प्रियो, तब परमेश्वर ने रास्ता बनाया। क्योंकि वह सिर्फ अतीत का ईश्वर नहीं है, वह वर्तमान का भी ईश्वर है। हालेलुया। सनातन ईश्वर हमें क्या संदेश देता है प्रियो, आइए हम जानेंगे। सनातन ईश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन में तूफान आता है, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है,
तब भी परमेश्वर कहता है मैं नहीं बदलता। तुम्हारी परिस्थिति बदल सकती है प्रियो, लेकिन मेरा वादा नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। दोस्तों, आज आपने जाना सनातन ईश्वर कौन है। वह कोई दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वह आपके जीवन में काम करना चाहता है। वह आपको शांति देना चाहता है। वह आपके दिल के घाव को भरना चाहता है। वह आपको नया जीवन देना चाहता है। अगर आप थक चुके हैं प्रियो, अगर आप निराश हैं, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, तो याद रखिए, एक है जो आपको पूरी तरह जानता है और फिर भी आपसे प्रेम करता है। वह है सनातन परमेश्वर, सनातन परमेश्वर। हे सनातन परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद कि तेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आज जो भी यह वीडियो देख रहा है, उसके जीवन में अपनी शांति भर दे, उसके डर को दूर कर दे, उसके दिल को मजबूत कर दे और उसे सच्चाई का मार्ग दिखाइए परमेश्वर। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में काम करे, तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ रोज परमेश्वर का वचन सीखते हैं। यीशु के नाम में आमीन।